येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वम् अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल। नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के तमाम प्रश्न रहते हैं कि रक्षाबंधन पर्व का क्या है पौराणिक महत्व, ये कब से मनाया जा रहा है। तो इस विषय पर मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। कहते हैं महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, उस समय उनका जो हाथ है, उंगली है, वो कट गई थी सुदर्शन चक्र से। उसी समय द्रौपदी ने अपने पल्लू से थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ के भगवान कृष्ण को बांधा था, और उसके बाद जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। दूसरी कहानी जो प्रचलित है वो भविष्य पुराण में, कि एक बार जब देवताओं और असुरों में युद्ध चला, वो युद्ध 12 वर्ष तक चला। जब देवता विचलित हो गए, डर गए, तो भगवान इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए। उन्होंने पूरी व्यथा बताई। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें एक एक कलाई नारा अभिमंत्रित करके हर उस व्यक्ति को बांधने के लिए कहा जो लोग युद्ध में जाते थे। उसी समय भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र कलाई नारा उठाया, उसे अभिमंत्रित किया और भगवान इंद्र को बांध दिया, केसर का टीका किया। उसके बाद उन्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। ऐसे तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं। प्राचीन काल में जब शिष्य और गुरु गुरुकुल में अध्ययन करते थे, उस समय जब विद्यार्थियों की पढ़ाई समाप्त होती थी, तो उस समय भी वो अपने गुरुओं को रक्षा सूत्र बांध कर ही उनसे विदा लेते थे, और ये प्रार्थना करते थे, ये निवेदन करते थे कि जब भी उन्हें किसी प्रकार से किसी भी ज्ञान की किसी प्रकार से उनको आवश्यकता होगी तो वो उनकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। तो कुल मिला के इसे रक्षा सूत्र और विजय सूत्र भी हम कह सकते हैं। अब मैं सबसे पहले उन बहनों को बताना चाहूँगी कुछ ऐसे उपाय जिनके भाई उन्हें राखी बंधाने नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि आज जो पूरा देश, पूरा विश्व ऐसी विषम परिस्थितियों से लड़ रहा है। ऐसे में आप घर पर ही रहकर अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, मनाएं। तो वो बहनें ध्यान से सुने जिनके भाई उनसे राखी बंधाने नहीं आ पा रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, एक आपको पीले रंग की रुमाल लेनी है। उस रुमाल पर एक सुपारी, थोड़ा सा रोली, अक्षत और कलाई नारा, ये वाला, ये कलाई नारा आपको रखना है। कलाई नारा के साथ साथ आपको फूल रखना है। फूल आपको कोई भी मिल जाए। और उसके बाद एक केसर की डिब्बी आप ले लीजिएगा। केसर की डिब्बी रखनी है और काली या सफ़ेद कौड़ी रखनी है। कौड़ी अगर आप तुरंत नहीं खरीद सकती हैं तो दीपावली में आप पूजा में आप लोग ज़रूर सभी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद फिर कपूर के ये 2 गिट्टे, आपको कपूर के 2 गिट्टे लेने हैं। ये सारे सामान आप रख के, अभी मैंने शुरू में जो मंत्र बोला है उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है और भगवान को वो पोटली बनाकर चढ़ा देना है। जब भी कभी आपका भाई आए तो आप उसी केसर से उसे टीका करें और उसके हाथ में आप कौड़ी सुपारी दे दें और रक्षा सूत्र उसे बांध दें। अब हम बात कर रहे हैं उन बहनों की जिनके भाई उनसे राखी बंधाने आ रहे हैं पास में। वो बहनें राखी की थाल कैसे सजाएं? राखी की थाल में एक मुखी दीपक, एक कटोरी में दही और गुड़, उसके बाद फिर दूर्वा, 5 दूर्वा ले लेंगे, फूल और मिठाई। मंत्र को बोलते हुए बहनें अपने भाई को राखी बांधें, उनकी मंगल कामना करें। अगर भाई बड़ा है तो बहनों को भी चाहिए कि अपने भाई से आशीर्वाद लें, नहीं तो भाई बहन के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। इस प्रकार से यह पवित्र त्यौहार भाई बहन
सेलिब्रेट करें, मनाएं। और सबसे ख़ास बात ये कि उसी दिन सावन का अंतिम सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है। कितनी माताएं, बहनें और भाई हमारे उपवास भी रख रहे होंगे। ऐसे लोग भगवान भोलेनाथ की उपासना, पूजा अर्चना विधि विधान से करें। विद्यार्थी दही से अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को कंसंट्रेशन की दिक्कत है, ऐसे लोग शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और उनसे हर कुछ वो पाएँ जैसा वो मन में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सभी हमेशा खुश रहें और सुरक्षित तरीके से त्यौहार मनाएं। जितना हो सके उतना घर पर ही रहें, बेवजह इधर उधर ना जाएं। फिर एक नई वीडियो के साथ, हरि ओम।